यह आदमी अपने ही पत्नी को ऐसा मारने की प्लान बनाता है कि पुलिस वाला और पोस्टमार्टम करने वाला भी हैरान हो जाता है। आप भी यह तरीका जानकर दंग हो जाओगे। दरअसल बेंगलुरु के रहने वाले इस डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की शादी 26 मई 2024 को इस डॉक्टर कृतिका रेड्डी से होती है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक गैस्ट्रो सर्जन थे, जबकि यह एक स्किन की डॉक्टर थी। इनकी शादी एक अरेंज मैरेज होती है। दोनों की शादी पूरे धूमधाम से की जाती है। शादी की सारी रस्में होती है और फिर अंततः 26 मई 2024 को कृतिका शादी करके डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के घर आ जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी 21 अप्रैल 2025 को कृतिका के पेट में दर्द होता है। वो अपने पति को फोन कर बताती है उसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक इंजेक्शन बताते हैं और उसको लगाने की बात करते हैं। डॉक्टर कृतिका रेड्डी वो इंजेक्शन लेती है और उनको दर्द से आराम मिलता है। लेकिन अगले ही दिन 22 अप्रैल 2025 को उनको दोबारा दर्द होता है। वो दोबारा अपने पति से पूछती है तो पति वही इंजेक्शन दोबारा लेने को कहते हैं। लेकिन 24 अप्रैल 2025 की सुबह जब डॉक्टर महेंद्र रेड्डी सोकर उठते हैं तो अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी को जगाने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर कृतिका रेड्डी के शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं था। डॉक्टर महेंद्र जान जाते हैं कि अब कृतिका मर चुकी है। वह इसलिए तुरंत अपने ससुराल वाले को फोन कर कृतिका के बारे में बताते हैं। पास में ही रहने की वजह से कृतिका के माता पिता तुरंत वहां पहुंचते हैं। कृतिका को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, जहां डॉक्टर भी कृतिका की मौत की जानकारी देते हैं। डॉक्टर कृतिका के पोस्टमार्टम कराने की बात करते हैं तो पति महेंद्र रेड्डी पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं होता है। उनका कहना था कि कृतिका के हेल्थ इश्यू के बारे में उनको पता था। वह गैस के मरीज थी, उसको बीपी की दिक्कत थी और वह एक डायबिटीज की भी पेशेंट थी। और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की बात से डॉक्टर कृतिका रेड्डी के माता पिता भी एग्री कर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कृतिका रेड्डी की बड़ी बहन पोस्टमार्टम कराने के लिए जिद करने लगती है। जिद की ही वजह से पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है और अब कृतिका को मरे हुए लगभग 5 महीने हो चुके थे। परिवार कृतिका के जाने से दर्द से धीरे धीरे उबर ही रहा था। तब तक 13 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर कृतिका रेड्डी की बिसरा रिपोर्ट आती है और इस बिसरा रिपोर्ट में डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत की वजह एंथीसिया के ओवरडोज को बताया गया। एंथीसिया वो होता है जिसे कोई भी ऑपरेशन होने से पहले दिया जाता है मरीज को बेहोश करने के लिए, ताकि वो बेहोश रहे। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन तुरंत समझ आती है और तुरंत अपने पिताजी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर बताती है कि डॉक्टर कृतिका की मौत कोई नॉर्मल नहीं हुई है, बल्कि डॉक्टर कृतिका की हत्या हुई है और उनका हत्यारा उनका ही पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी हैं। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पुलिस अरेस्ट करती है, पूछताछ करती है, तो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपना जुर्म कबूल लेते हैं और बताते हैं कि मेरी शादी अरेंज मैरेज हुई थी। मेरे ससुराल वाले बड़े खुशी से मेरी शादी की थी और मैं कृतिका से बहुत खुश भी था। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चलता है कि कृतिका को गैस की भी दिक्कत है, कृतिका बीपी की भी मरीज है और कृतिका एक डायबिटीज पेशेंट भी है। और मुझे ये बुरा लगा कि मुझे शादी से पहले ससुराल वाले ने कृतिका के हेल्थ इश्यू के बारे में क्यों नहीं बताया और खुद भी कृतिका ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई। और मैं उसी दिन ठान लिया था कि मैं अपनी बीमार पत्नी के साथ अपना जीवन नहीं काटूंगा। कृतिका को गैस की दिक्कत होती, उसके पेट में दर्द होता, तो मैं उसको दर्द के इंजेक्शन की जगह उसको एंथीसिया का इंजेक्शन देता। और जैसे जैसे एंथीसिया का डोज कृतिका के शरीर में ओवर होने लगा, कृतिका की साइलेंट तरीके से मौत हो जाती है। अब मेरा कहना है, अगर आपको इतना ही दिक्कत था तो डिवोर्स भी ले सकते थे। आप कृतिका को सारी बातें बता देते थे कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। इसमें इस तरह की जान से मारने की क्या जरूरत थी। बाकी इस पूरी घटना पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।